श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी? आप सबको इस पावन सावन माह की हृदय से शुभकामनाएं, और वो भी ऐसा सावन जिसका पहला सोमवार यानी 14 जुलाई 2025 को पड़ रहा है। सावन में शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन शिव का अपना महीना होता है। सावन कोई साधारण मास नहीं, ये शिव से संवाद करने का अवसर है। आइए जानते हैं सावन क्यों है खास। सावन का महीना वो समय है जब देवताओं ने भी हलचल रहती है। धरती पर हरियाली, आकाश में बादल और भक्तों के हृदय में उमड़ती भक्ति का सार। पुराणों के अनुसार यही वह समय है जब समुद्र मंथन हुआ था, जब हलाहल विष निकला था, वो पूरा ब्रह्मांड संकट में था। तब कौन सामने आया? वे महादेव शिव थे, जिन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया ताकि संसार बच सके, जीव जिए, वो धर्म बना रहे। इसलिए सावन में जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। जब हम शिव को जल चढ़ाते हैं तो हम केवल पूजा नहीं करते, हम शिव के उस त्याग को प्रणाम करते हैं जिसने हमें जीवन दिया। आइए एक कथा जानते हैं। एक समय की बात है, देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा जी से पूछा, क्या कोई ऐसा अस्त्र बन सकता है जो असुरों को एक बार में ही समाप्त कर दे? विश्वकर्मा जी बोले, हाँ, लेकिन उसके लिए ऋषि दधीचि की अस्थियों की आवश्यकता होगी। सब देवता चिंता में पड़ गए, परंतु दधीचि ऋषि ने कहा, अगर मेरे शरीर से धर्म की रक्षा ही नहीं हो सकती तो ये शरीर किस काम का? उन्होंने अपने प्राण त्यागे और उनकी अस्थियों से वज्र बना। लेकिन जब उस वज्र को असुरों पर चलाया गया तो वो भी विफल हो गया। इंद्र ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव प्रकट हुए और कहा, बल किसी अस्त्र में नहीं होता, बल उस भाव में होता है जिससे उसे चलाया जाए। जब शिव जी को स्मरण कर वज्र चलाया गया, तब जाकर विजयी मिली। संदेश क्या है इस स्टोरी का? संदेश ये है कि जब तक भक्ति नहीं होगी, कोई भी शस्त्र, कोई भी उपाय सफल नहीं हो सकता। आइए जानते हैं सावन में वो क्या क्या वस्तुएं हैं जो शिव जी को प्रिय है। बेलपत्र शिव जी को त्रिदोष हरण करता है बेलपत्र। दूसरा है गंगा जल, जो कि पवित्रता का प्रतीक है। तीसरा धतूरा, शिव जी के विष को स्मरण करता है। उसके बाद भस्म, जीवन की नश्वरता को दर्शाता है। शिव नामम, आत्मा की पहचान होता है। अब मैं आपको अगले भाग में लेकर चलूँगा, जहाँ हम बात करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए पहले उपाय की, और उसमें भी एक सुंदर कथा छुपी है। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं भाग 2 की ओर, जिसमें होगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए पहले उपाय का गहराई से वर्णन, साथ ही एक अद्भुत कथा जो आप बीज भाव में से बोल सकते हैं। भाइयों और बहनों, सावन सोमवार का पहला उपाय पंडित मिश्रा जी बताते हैं। सावन के पहले सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियों से युक्त जल चढ़ाना। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ गुलाब के फूल वाला जल? क्या इतना सरल उपाय सचमुच फलदायी हो सकता है? तो ध्यान से सुनिए। क्यों गुलाब? गुलाब कोई साधारण फूल नहीं होता है। इसमें प्रेम, कोमलता, सुगंध और श्रद्धा चारों समाहित हैं। जैसे जैसे आप उस गुलाब मिश्रित जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वैसे वैसे आपका मन कठोरता से कोमलता की ओर बढ़ता है। प्रदीप जी कहते हैं, गुलाब शिव को इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें कांटे होते हैं और वे प्रेम बांटता है।
कहने का मतलब ये है कि गुलाब में कांटे होते हैं, फिर भी वो प्रेम का प्रतीक है। ये उपाय खासकर उन लोगों के लिए अमोघ्य है जो जीवन में रिश्तों में कटुता, मन में अशांति या जीवन साथी से दूरी महसूस कर रहे हैं। आइए एक कथा जानते हैं प्रेम और भक्ति का परीक्षा से जुड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक नवविवाहित स्त्री जिसका नाम मालविका था, हर सोमवार को एक गुलाब लेकर शिव मंदिर जाती थी। लोग हंसी उड़ाते थे, अरे शिव को क्या गुलाब चढ़ा रही है, वो तो भांग धतूरा बेलपत्र वाले देव हैं। पर वो मुस्कुरा कर चलती, कहती, मैं उन्हें वही चढ़ाती हूँ जो मेरे पास सबसे सुंदर है, मेरा प्रेम और मेरी श्रद्धा। सालों तक उसने यह सिलसिला जारी रखा। फिर एक दिन उसकी सास गंभीर रूप से बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। मालविका उसी सोमवार को रोते हुए शिवलिंग पर वही गुलाब चढ़ा आई। वो बोली, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे गुलाब की सुगंध मेरी सास के प्राणों तक पहुँचे। उस शाम उसकी सास चमत्कारी रूप से ठीक हो गई। डॉक्टर भी चकित हो गए। मालविका समझ गई, श्रद्धा फूल में नहीं भावना में होती है। आइए अब हम जानते हैं उपाय स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सुबह 4 से 5 बजे के बीच सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो सफ़ेद या हल्का नीला। एक तांबे या मिट्टी के लोटे में स्वच्छ जल लें। उसमें 5 से 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें। मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करें। मन में कोई विशेष इच्छा हो तो उसे मन ही मन शिव को समर्पित करें। तो जानते हैं मन में क्या भाव रखना चाहिए। शिव मेरे पिता हैं और मैं उनकी संतान। गुलाब का जल अर्पण करते समय ये भाव रखिए, मैं क्रोध, ईर्ष्या, मोह माया को शिव पर चढ़ा रहा हूँ। प्रदीप जी की शैली में एक बात भावपूर्ण अंदाज में बोले, भैया जब गुलाब की पंखुड़ी जल में तैरती है और वो जल शिवलिंग पर गिरता है ना, तो समझ लेना आपका दुख भी उस पंखुड़ी के साथ पिघल रहा है। आपका कठोर मन अब शिव में बन रहा है। बस श्रद्धा हो, सरलता हो और शिव का नाम हो। इस उपाय से क्या फल मिलते हैं? इस उपाय को करने से रिश्ते में मधुरता आती है, मन की चंचलता कम होती है, रुका हुआ विवाह, संतान या प्रेम से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं, नींद अच्छी आती है, तनाव घटता है, वो सबसे ज़रूरी शिव से आत्मिक संबंध गहराता है। अब तैयार हो जाइए अगले उपाय के लिए, जहां हम बात करेंगे दूध और शहद से शिव अभिषेक की और उसके पीछे छुपी एक कथा जिसने एक राजा का भाग्य ही बदल दिया था। बहुत सुंदर। अब प्रस्तुत है भाग 3। दूसरा उपाय जानते हैं दूध और शहद से अभिषेक का, और हम कथा भी जानेंगे। भाइयों और बहनों, हम बात करते हैं सावन सोमवार के दूसरे अचूक उपाय की, जिसके बारे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, यदि जीवन में धन, संतान, मान सम्मान या सुख की कमी हो तो सावन के सोमवार को शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा शुद्ध शहद मिलाकर अभिषेक करें। वापस सुनते हैं। तो सावन के सोमवार को शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा शहद मिलाएं, उनको मिलाकर अभिषेक करें। इस अभिषेक को कहते हैं मधुरता और शुद्धता का मिलन, जो सीधे शिव को स्पर्श करता है। दूध और शहद क्यों है इतना शक्तिशाली? दूध क्या दर्शाता है? दूध मातृत्व, पोषण और करुणा का प्रतीक है। यह चंद्रमा की शीतलता के लिए होता है, शिव की तरह। और शहद क्या दर्शाता है? शहद प्राकृतिक मिठास है जो हमारे मन, वाणी और व्यवहार में मधुरता लाता है। जब हम इन दोनों को मिलाकर शिव को चढ़ाते हैं
तो हम कह रहे होते हैं, हे भोलेनाथ, मेरा हृदय अब मीठा हो, मेरा व्यवहार मधुर हो और मेरी आत्मा निर्मल हो जैसे यह दूध। कैसे करना है ये उपाय, आइए जानते हैं। सोमवार की सुबह स्नान के बाद स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र पहने। एक तांबे या मिट्टी के पात्र में कच्चा गाय का दूध लें। उसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं। शिव मंदिर जाएं और ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करें। अभिषेक के बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। आइए एक कथा जानते हैं राजा राजेंद्र की। बहुत समय पहले विदिशा नगरी में राजा राजेंद्र देव राज्य करते थे। धनी थे, दानी थे, प्रजा सुखी थी, परंतु एक पीड़ा उनके जीवन में वर्षों से थी। वे निसंतान थे। राजा रानी ने कई तीर्थ किए, कई साधु संतों के पास गए, यज्ञ करवाए, व्रत रखे, पर कोई संतान नहीं हो रही थी। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध साधु आया। उसने कहा, राजन, तुम सब कुछ कर चुके हो, पर शिव को पूरी भावना से नहीं पुकारा। राजा ने पूछा, मैं क्या करूं? साधु बोले, सावन सोमवार को कच्चे दूध में शुद्ध शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाओ और 108 बार महामृत्युंजय जाप का मंत्र जाप करो। और यह नियम लगातार 4 सोमवार तक करो। राजा रानी ने वैसा ही किया। चौथे सोमवार के बाद जब रानी ने जल अर्पित करते मन में कहा, हे भोलेनाथ, यदि मुझे संतान ना भी मिले तो भी मैं आपको माँ समझकर जीवन भर सेवा करूंगी। वो पूर्ण समर्पण था। कुछ ही महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और अगले वर्ष सावन में ही एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इससे संदेश क्या मिलता है? भक्तों, शिव भाव के भूखे नहीं हैं। उनके पास पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है मधुरता और शुद्धता। दूध और शहद केवल द्रव्य नहीं है, वे आपके मन और वाणी की स्थिति का प्रतीक है। जब आप शिव पर शहद चढ़ाते हैं तो समझो आप अपनी कड़वाहट निकाल रहे हो। जब दूध अर्पित करते हो तो मानो तुम कह रहे हो, भोलेनाथ, मेरी आत्मा अब शुद्ध हो जाए। इसके लाभ क्या होते हैं? संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, गृहस्थ जीवन में मधुरता आती है, धन और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है, शरीर में रोगों का नाश होता है और सबसे ज़रूरी, आपकी चित्त शिव में होती है। अब तैयार हो जाइए अगले भाग के लिए, जहां हम बात करेंगे तीसरे उपाय की। उसमें सुनाएंगे वो कथा जहां एक साधक ने सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र से मृत्यु को टाल दिया था। तीसरा उपाय, महामृत्युंजय मंत्र जाप और मृत्यु पर विजय की कथा। अब हम बात करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की, जो न केवल सावन सोमवार में बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए वरदान है। यदि किसी को रोग है, मानसिक अशांति है, मृत्यु का भय है या जीवन में संकटों ने घेर लिया है, तो सावन सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आखिर महामृत्युंजय जपना इतना क्यों ज़रूरी है? मंत्र इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युन्मोक्षिमामृतात्। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, यह कोई आम मंत्र नहीं, ये स्वयं शिव का स्वरूप है। ये मृत्यु को रोकने वाला, रोगों को हरने वाला और आत्मा को अमृत से जोड़ने वाला मंत्र है। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो केवल शब्द नहीं निकलते, ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा जो शिव जी तक पहुंचती है और फिर वहीं से लौटकर आपके रोग, भय, कलेश, पाप और संकट को हरती है।
आखिर ये उपाय कैसे करें? सुबह स्नान कर शांत स्थान पर बैठें। सामने शिवलिंग या शिव की तस्वीर रखें। एक दीपक जलाएं, घी का हो या तो। आंखें बंद करके कुछ देर गहरा श्वास लें और छोड़ें। फिर 108 बार या 11 माला यदि कर सके तो ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करें। यदि जाप नहीं कर सकें तो ऑडियो चलाकर भावना से सुने। आइए एक कथा सुनते हैं, जहाँ पर एक भक्त ने मृत्यु को हरा दिया था इस मंत्र के ज़रिए। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी, जिसे हम अब वाराणसी से जानते हैं, वहाँ पर एक युवक यतिन रहता था। वे बहुत गरीब था, पर उतना ही शिव का भक्त भी था। एक दिन वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया अब इसके दिन गिने चुने हैं, पर यतिन ने हार नहीं मानी। वो हर सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज़ में दम आने लगा। शरीर फिर से जागृत हुआ। फिर एक दिन यमराज स्वयं उसके पास पहुँचे। यतिन ने शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज, मैं तैयार हूँ, पर एक बार शिव नाम लेने दीजिए। उसने आंखें बंद की, मंत्र का जाप शुरू किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे। वो तब यमराज रुक गए। तभी वहाँ शिव प्रकट हो गए। भोलेनाथ बोले, ये मेरा भक्त है जो मृत्यु को भी प्रेम से स्वीकार कर रहा है, पर जिसने मृत्यु से प्रेम किया उसे मैं अमरता का आशीर्वाद देता हूँ। और यतिन पूरी तरह ठीक हो गया। उसके जीवन में ऐसा प्रकाश आया कि वह बाद में शिव कथा वाचक बन गया। इस उपाय से क्या लाभ होते हैं? इस उपाय से लाभ होते हैं, लंबी आयु प्राप्त होती है, गंभीर रोगों में सुधार आता है, भय, चिंता, अनिद्रा और तनाव दूर होता है, आत्मिक ऊर्जा जागृत होती है, जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। मिश्रा जी के शब्दों में, भैया जब कोई रोग से परेशान हो और अस्पताल की दवा भी असर ना करे, तब एक बार शिव की दवा ले लो। वे दवा है महामृत्युंजय मंत्र। ये शिव की स्टोर से मिलने वाली प्राण रक्षा पर्ची है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चौथे उपाय की ओर, जिसमें सेवा, दान और गरीबों की मदद सीधे शिव तक कैसे पहुँचाती है वो जानेंगे। और सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जहाँ एक साधारण सी गरीब महिला ने केवल एक रोटी चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न कर दिया था। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी ढेर सारी कहानियाँ मिलती है जब भगवान मामूली से दिखने वाले लोगों के पास, जिनको लोग तिरस्कार करते हैं, पर जिनके अंदर भर भर के श्रद्धा होती है, भक्ति होती है भगवान के प्रति, भगवान उन्हें मिलते हैं, ना कि लोभी लालची और दिखावटी वाली दुनिया को। जिस तरह भगवान राम शबरी को मिले थे, उसी तरह की एक स्टोरी मैं आप सुनाने जा रहा हूँ। पर उसे जानने से पहले हम चौथा उपाय जान लेते हैं, जो शायद सबसे सरल है, लेकिन उसका असर सबसे गहरा है। सावन सोमवार के दिन जरूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र या छाया दान करें। यह शिव तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका है। सेवा ही सच्चा शिव अभिषेक है। कई बार हम सोचते हैं कि भोलेनाथ को खुश करने के लिए बड़ी पूजा, महंगी सामग्री या भव्य मंदिर चाहिए। पर शिव तो सरल है। जो व्यक्ति शिव को मंदिर में नहीं बल्कि भूखे वो भोजन देते हुए देखता है, वही सच्चा भक्त है। पंडित जी कहते हैं, भैया एक जल की बोतल जो तुमने सावन के सोमवार को किसी प्यासे को दी, वो भोलेनाथ के जलाभिषेक से भी ऊपर है, क्योंकि उसमें मानव सेवा का भाव जुड़ा है। आखिर क्या क्या कर सकते हैं सावन सोमवार के दिन? किसी प्यासे को जल पिलाना, गरीब को फल या भोजन देना, छाता या चप्पल दान करना, गौशाला में चारा दान करना,
वृद्धाश्रम में फल बांटना या बस किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, इन सब कार्य को पुण्य सीधे शिव तक पहुंचता है। आइए अब जानते हैं एक रोटियों भोलेनाथ की कहानी। बहुत वर्षों पहले एक छोटी सी बस्ती में गोरा नाम की विधवा महिला रहती थी। बेहद गरीब थी, दिन भर मेहनत करती थी तो रात को एक रोटी मिलती। सावन सोमवार था। गोरा ने घर में झाड़ू लगाई, स्नान किया और एक छोटी मिट्टी की शिवलिंग पर पानी चढ़ाया। उस दिन भी उसके पास सिर्फ एक ही रोटी थी। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आई, माँ 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? गोरा ने बिना कुछ सोचे अपनी वो एकमात्र रोटी उस अनजान भिखारी को दे दी। रोटी लाते ही वह भिखारी मुस्कुराया और उसकी आंखों में तेज चमक उठा। वे गायब हो गया। गोरा घबरा गई। रात को सपने में शिव प्रकट हुए और बोले, गोरा, तुमने जो मुझे वो रोटी दी उसने मेरे हृदय को पिघला दिया। आज से तुम्हारे जीवन में कभी भूख नहीं आएगी। अगले दिन उसे किसी ने झोपड़ी की जगह एक छोटी सी पक्की छत दे दी। थोड़े समय बाद काम मिलने लगा और उसका जीवन ही बदल गया। इससे संदेश हमें क्या मिलता है? जब कोई अपने हिस्से का सुख किसी और को दे दे तो वो सिर्फ दान नहीं करता, वो शिव के दरबार में अपना नाम लिखवाता है। इस उपाय से क्या लाभ होते हैं? कष्टों का शमन होता है, संचित पुण्य बढ़ता है, मन को अद्भुत शांति मिलती है, भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद मिलता है, कर्मों की गांठ खुलती है। भैया, शिव की पूजा का असली फल तब मिलता है जब कोई भूखा इंसान बोले, आपके कारण आज पेट भर गया। समझ लेना, उस दिन भोलेनाथ ने तुम्हारे अभिषेक खुद किया है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय की ओर, जिसमें पीपल के पेड़ के नीचे महामंत्र का जाप करके आप अपनी इच्छाओं को शिव तक खुद पहुंचा सकते हैं। और उसमें एक अद्भुत कथा भी है, जहां एक किसान ने सिर पर पीपल के नीचे बैठकर शिव को बनाया और उसे खोई हुई जमीन वापस मिल गई। 5वां उपाय, पीपल के नीचे महामंत्र का जाप करें। अब हम पहुंचते हैं सावन सोमवार के 5वें और अंतिम उपाय की ओर, जो सीधा शिव से संवाद कराने वाला उपाय है। सावन के सोमवार को संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय जपना इच्छाएं शिव तक पहुंचती है। आखिर क्यों पीपल का वृक्ष? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि पीपल कोई साधारण पेड़ नहीं है, यह देव वृक्ष है। इसमें विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों का वास माना जाता है। यह प्राणवायु यानी ऑक्सीजन रात में भी देता है। तपस्वियों, ऋषियों और साधकों का प्रिय स्थान है। जब कोई पीपल के नीचे बैठता है तो वह केवल प्रकृति के नीचे नहीं बैठता, वह तीनों लोगों की ऊर्जा के बीच बैठता है। तो यह उपाय कैसे करें? सोमवार की शाम सूर्यास्त से पहले पीपल के पास जाएं, घी का दीपक जलाएं और वृक्ष को 3 बार परिक्रमा करें। फिर वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, कमर सीधी, सिर ढका हुआ हो, आंखें बंद करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। जितना हो सके मंत्र जाप करें, 108 बार या 21 मिनट कम से कम। फिर मन ही मन शिव से अपनी मनोकामना बोलें, उठकर पीपल को प्रणाम करें और घर लौट जाएं। आइए जानते हैं एक कथा जिसमें किसान नरेश और खोई हुई जमीन। एक छोटा गांव में नरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पुश्तैनी जमीन किसी जमींदार ने छल से हथिया ली थी। नरेश ने बहुत गुहार लगाई। तहसील, कचहरी, पंचायत
हर जगह गया पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। थक हार कर वो एक दिन सावन सोमवार की संध्या को गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने दीपक जलाया और आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। 21 दिन बीत गए। वह रोज़ शाम को आता, बैठता और सिर्फ मंत्र जपता। उस रात उसे अपना एक सपना आया कि एक साधु ने कहा, शिव तुझसे प्रसन्न है, जा तुझे न्याय मिलेगा। अगली सुबह ही गांव में तहसीलदार आया और ज़मींदार की फर्जी ज़मीन दस्तावेज़ पकड़े और कुछ ही दिनों में नरेश की उसकी पुश्तैनी ज़मीन मिल गई। इससे क्या संदेश मिलता है? इससे हमें संदेश मिलता है कि पीपल के नीचे बैठना मतलब है अपने दुखों की गठरी लेकर प्रकृति और परमेश्वर के सामने झुक जाना। और जब हम सच्चे मन से झुकते हैं तो ऊपर से आदेश आता है, जाओ इसे वरदान दे दो। इस उपाय से क्या लाभ मिलते हैं? मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है, मानसिक शांति और ध्यान की शक्ति मिलती है, बाधाएं दूर होती हैं और शिव का आशीर्वाद प्रकट रूप में आता है। भैया, जब आप पीपल के नीचे बैठते हो ना और ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो ऊपर से खुद भोलानाथ झांकते हैं और कहते हैं, ये मेरा बच्चा है जो प्रकृति की गोद में बैठकर मुझे पुकार रहा है। और जो शिव जी को प्रकृति के बीच पुकारे उसे तो तुरंत वरदान मिल जाता है। अब हम अंतिम भाग की ओर चलते हैं। भाइयों और बहनों, हमने अब तक सावन सोमवार की संपूर्ण आराधना यात्रा पूरी कर ली। 5 शक्तिशाली उपाय, 5 कथाएं और शिव के चरणों तक जाने वाले 5 सरल लेकिन प्रभावी मार्ग। अब हम इस पावन वाणी का समापन करते हैं श्रद्धा, समर्पण और शिवमयी चेतना के साथ। चलो 5 उपाय का एक बार सार जान लेते हैं एक पंक्ति में। पहला था गुलाब जल से अभिषेक करना, जिससे रिश्तों में प्रेम और मन में मधुरता आती है। दूसरा उपाय था दूध और शहद से अभिषेक करना, जिससे धन, संतान और गृहस्थ सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा था महामृत्युंजय जाप करना, जिससे रोग, मृत्यु और भय पर विजय मिलती है। चौथा था दान और सेवा करना, जिससे कर्मों का शोधन और पुण्य की प्राप्ति होती है। और 5वां उपाय था पीपल के नीचे जप करना, इससे शिव से आत्मिक संवाद और मनोकामना पूर्ति होती है। जब यह 5 उपाय सावन सोमवार को भाव से किए जाएं तो शिव से मिलने के द्वार खुल जाते हैं। पूरे 5 द्वार खुल जाते हैं। शिव के प्रिय मंत्र जो आप रोज़ बोल सकते हैं वह पहला था ओम नमः शिवाय, दूसरा था ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र, तीसरा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चौथा है हर हर महादेव और 5वां नमः शंभवे च मयो भवे च शिव पंचाक्षर स्तोत्रः। इसमें से कोई भी मंत्र चुनकर रोज़ 5 मिनट जप कर लोगे तो जीवन में शिव का प्रभाव प्रकट होने लगता है। आइए कुछ जरूरी सावधानियां जान लेते हैं जिससे उपाय का पूरा फल मिले। कभी भी शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं, शिवलिंग पर तुलसी पत्र न चढ़ाएं। सोमवार के दिन झूठ, गुस्सा और अपवित्रता से दूर रहें। दान हमेशा श्रद्धा से करें, दिखावे से नहीं। किसी के सामने शिव की साधना का अहंकार न करें। वो कुछ लोग करते हैं, वो दिखाते हैं कि हम कितने बड़े शिव भक्त हैं, वो दूसरों का नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि शिव दिखावे का भूखा नहीं है, वो प्रेम, करुणा और त्याग का भूखा है। प्रदीप मिश्रा जी ने भावनात्मक बातें कही। भैया, शिव को पाने के लिए कोई बड़ा पंडित, कोई दक्षिणा या बड़े तामझाम की ज़रूरत नहीं है। बस अपने मन को साफ कर लो, शिव तुम्हारे मन में ही बैठ जाएंगे। जब तुम शिव के नाम पर किसी के आंसू पोंछते हो तब तुम्हारे पास शिव पाप धोते हैं, यानी शिव तुम्हारे पाप धो देते हैं। श्रोताओं के लिए अंतिम संदेश। अगर आप जीवन में संघर्षों से थक चुके हैं, अगर आपके मन में प्रश्न है,
अगर जीवन की राहें बंद सी लगती हैं तो एक बार सावन के इन उपायों को पूरी श्रद्धा से अपना कर देखिए। भोलेनाथ की कृपा ऐसी है कि जो आज रो रहा है वही कुछ समय बाद शिव कथा सुन रहा होता है। अंत में हम सब मिलकर बोले, हर हर महादेव, बोलो बम बम बोले, शिव शंकर को कोटि कोटि नमन। सावन सोमवार की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। जय शिव शंभू, शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका जीवन शिवमय हो, सावन फलदायक हो। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव।